सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेरिकल वॉल्टेड डोम। तो एक सिलेंड्रिकल बिल्डिंग है कुछ इस तरीके की, ये लो मैंने सिलेंड्रिकल बिल्डिंग बना दिया। अब इसके ऊपर वॉल्टेड यानी कि छत है डोम का, वो भी हेमिस्फेरिकल, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है कि जो डोम का, यहां से पढ़ो, डायमीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू इट्स टोटल हाइट ऑफ अबव द फ्लोर। मतलब ये फ्लोर हो गया, इस फ्लोर से अबव ये कंप्लीट जो हाइट है कैपिटल एच, इसके इक्वल है। क्या चीज इक्वल है? तो देखो इस डोम का जो डायमीटर है यानी 2r, सो कैपिटल एच इक्वल टू आप लिखोगे 2r, दिया हुआ है। अब इसे अगर मैं स्मॉल एच ले लूं तो मैं स्मॉल एच को लिख सकता हूं कैपिटल एच माइनस आर, लिख सकता हूं कि नहीं? मतलब इस पूरे में से इसको मैंने माइनस कर दिया तो ये स्मॉल एच निकल जाएगा, और स्मॉल एच यहां पे कैपिटल एच में रिलेशन दिया हुआ है 2r, यहां रख दीजिए माइनस आर, ये हो जाएगा r, 2r में से r गया। तो स्मॉल एच रेडियस के ही इक्वल है। इस तरीके से ये बिल्डिंग बनी हुई है। बाय द वे मेरा फिगर में ऐसा नहीं दिख रहा होगा आपको, डजंट मैटर, जो सेंस बना रहा है ये क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग स्मॉल एच इक्वल टू आर है। समझ में आया? बिल्डिंग की जो हाइट है और बिल्डिंग का जो छत है ये इक्वल है। ठीक है, चलिए ये छत की लेंथ, छत नहीं छत की ये लेंथ पूरी, क्या बोला जा रहा है? यहां बोला जा रहा है कि जो एयर कंटेन करेगी ये बिल्डिंग, इस पूरे बिल्डिंग में जो एयर कंटेन होगा वो इतना होगा, तो यानी इस बिल्डिंग के वॉल्यूम के इक्वल ये होना चाहिए, है ना, जो दिया हुआ है एयर। सो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू कंटेन एयर। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा बिल्डिंग का? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू ये आ जाएगा 41 टेंडा 19/21 या 41 होल 19/21, आप जैसे भी इसे बोलते हो डजंट मैटर। यहां देखिए आगे, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? पहले तो एक चीज हमने एच और आर में रिलेशन निकाला, तो यहां पे मैं आर पुट कर लूंगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू आर। इसे सॉल्व करिए, मिक्स फ्रैक्शन में है ये, इम्प्रॉपर में बनाएंगे तो 14 इंटू 21 कितना होगा? 861 और प्लस 19 कितना हो जाएगा? 880 अपॉन 21। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन है पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, यहां बचा 2/3, इधर बचा +1 क्योंकि ये आर स्क्वायर और आर आर क्यूब हो गया, बाहर आ गया। ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 2 5 5/3, इधर पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर को ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल टू ये लिखिए 880/21। अब इसमें काटते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, सो 7 3 जा और 3 से ये 1 आ गया। 11 से काटते हैं तो 11 8 जा 0, ये हो गया 11 2 जा। ठीक है, अब देखिए ये 5 2 जा 10 होगा, तो 10 से एक 0 काट दिया तो सब कुछ कट गया, यहां 8 बचा, यहां आर क्यूब, सो आर क्यूब इक्वल टू हो गया 8, सो आर क्यूब इक्वल टू हो गया 8, सो आर इक्वल टू हो जाएगा 2।
और ये था मीटर क्यूब में, तो ये हो गया 2 मीटर, है ना। पूछा क्या जा रहा था हमसे, हमसे पूछा जा रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये h इक्वल टू आर है, तो हाइट जो होगी बिल्डिंग की ये r है, और r अपना निकल गया 2 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट हो गई 2 मीटर, ठीक है। अब बिल्डिंग के ऊपर जो ये छत है, ये डोम है, इस डोम को इंक्लूड करके कंप्लीट ये बिल्डिंग ये बनेगा। ये तो हो गया रहने की जगह, है ना। ये कंप्लीट एच पूछा जा रहा है, कैपिटल एच, तो कैपिटल एच होगा 2r, तो 2 इंटू 2 ये हो गया 4 मीटर। तो कंप्लीट बिल्डिंग की हाइट, टोटल बिल्डिंग की हाइट हो गई 4 मीटर, और इतनी बिल्डिंग की हाइट हो गई 2 मीटर, ठीक है।